स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। और ये कक्षा 11वीं के इतिहास के जो क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से 26 यानी 6 से 26 तक के पूरे क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है गृह युद्ध क्या है, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है इसका अथवा, ठीक है, हिजरी शब्द से क्या आशय है, तो इसका अथवा है ये, इसे आप कर लीजिए। और फिर प्रश्न क्रमांक 8 और इसमें दिया है कि वास्को डी गामा कौन था, वह भारत किस स्थान पर पहुंचा था, ठीक है, तो उसका ये आंसर रहा, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है, नन किसे कहा जाता है, और यह प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 10 में बोला गया है कि सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर ये रहा। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, किन पुरानी कहानियों में से मेसोपोटामिया सभ्यता की झलक मिलती है, ठीक है, तो ये उसका रियल आंसर है और आप यहां से इसे कर सकते हैं। उसके बाद ये रिपीट हो गया। प्रश्न क्रमांक 12, रोमवासियों के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए, तो ये रहा उसका आंसर, आप यहां से इसे लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके कोई दो प्रभाव बताइए। और उसके बाद ये इसका अथवा है, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषता थी, तो इसमें जो इसका आंसर है इसमें अथवा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषता थी, तो उसका आंसर ये रहा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 और इसमें दिया गया है इसका भी अथवा है, यह इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया, और इसका आंसर ये रहा, आप यहां से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 और इसमें दिया है यदि आप रोमन साम्राज्य में रह रहे होते तो कहां रहना पसंद करते, ग्रामीण या नगर क्षेत्र में, और कारण भी बताइए, ठीक है, तो यह भी इसका क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 और इसमें बोला गया है इसका भी अथवा है, यह धर्म युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए, ठीक है, या वर्णन कीजिए, तो उसका आंसर ये रहा, आप यहां से इसे कर सकते हैं। और इसका आंसर आगे है ये। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 है यह, और इसमें दिया गया है कि मध्यकालीन मठों से क्या कार्य, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था, ठीक है, तो मध्यकालीन मठों के कार्य के बारे में यह लिखा हुआ है यहाँ पे, आप यहां से इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, ठीक है, ये रहा मध्यकालीन मठों का आंसर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 और इसमें दिया गया है औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, तो यह उसके कारण थे, आप यहां से इसे लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, ठीक है, गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है, और उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश को स्पष्ट कीजिए, तो यह उसका आंसर रहा यहां तक, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, डॉक्टर सन्यात सेन कौन थे और उनके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्रांतिकारी नेता तथा चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, और उसके बाद उनके सिद्धांत दिए गए हैं, अपन यहां से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 और इसमें मानचित्र में इन सबको दर्शाना था, जिसमें रूस, लंदन, काला सागर और भूमध्य सागर है, तो इसको यहाँ दर्शा दिया गया है, यहाँ रूस को दर्शा दिया गया है, यहाँ लंदन को दर्शा दिया गया है क्योंकि यूरोपीय कंट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ काला सागर और यहीं भूमध्य सागर है इस छोटे छोटे क्षेत्र में, तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है, ठीक है, और ये उसका आंसर रहा, आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 और इसमें दिया गया है कि फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए, ठीक है, तो फ्रांस के सर्फ और रोम के दासों के जीवन की दशा की तुलना ये यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रांस के सर्फ की संख्या और ये उसके आगे का क्वेश्चन है, इसे आप यहीं से कर सकते हैं, और ये आगे और है इसके क्वेश्चन। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो यह पुनर्जागरण क्या है और इसका अर्थ, ठीक है, और इसकी ये विशेषताएं, आप यहां से इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति से भिन्न भिन्न वर्गों की स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका आंसर ये रहा, आप इसे यहां से कर सकते हैं। और ये उसके आगे का पार्ट है उसी आंसर का, ये है और आगे अभी भी, और यहां तक है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26, पश्चिम ताकतों के द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना चिंग राजवंशों ने किस प्रकार किया, ठीक है, और इसका अथवा था
मेइजी शासन के अंतर्गत जापान के शासन तंत्र के सुधारों पर एक टिप्पणी करनी थी, कमेंट करनी थी। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्रमांक 26 का यह अथवा है मैकेंजी पुनः स्थापना या पुनः स्थापन, और ये इसके आंसर रहे। आप यहाँ से कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक के सारे क्वेश्चन के बारे में समझा। आप इन क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।